नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस प्लान को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली बहुत कम टाइम में थोड़ी सी स्लाइड्स में प्रेजेंट कर सकते हो ताकि सामने वाले को आपकी बात झटपट समझ आ जाए। नाउ देयर इज अ थॉट हियर कि अगर आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, अगर आपका बिजनेस का आइडिया उम्दा है, तो फिर आपको पिच को इफेक्टिव बनाना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है बिकॉज इन आवर ओन एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि हम जब भी आईआईएम काशीपुर फील्ड में कोई आइडिया इनवाइट करते हैं या कोई बिजनेस प्लान प्रपोजल्स मंगवाते हैं तो हमारे पास हजारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो अब देखिए, वी डोंट हैव लाइक एन ईयर, हमारे पास पूरा साल नहीं होता इन बिजनेस प्लान्स को एक एक करके खोल के समझने के लिए। ऑल वी हैव इज लाइक अ वीक, एक हफ्ते में पूरी पैनल को, पूरी जूरी को बैठ के समझना होता है कि इन बिजनेस प्लान्स में से अगर हमें 50 चाहिए या 30 चाहिए तो वो टॉप 50 या टॉप 30 कौन से होंगे। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम जो हम बहुत बार फेस करते हैं वो ये होती है कि बहुत सारे बिजनेस आइडियाज बहुत उम्दा होते होंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बट वो बात हम तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 ही मिनट होते हैं बिजनेस प्लान को देने के लिए और समझने के लिए कि इनका आइडिया क्या है, इनकी टीम क्या, ये काम क्या करना चाहते हैं, ये कैसे करेंगे, किस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग जो अपने आइडिया को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, रादर देन दोस्त कि जिनका आइडिया बहुत अच्छा होगा, जो कुछ बड़ा करना चाहते होंगे पर अपनी बात हम तक पहुंचा ही नहीं पाए हैं। देयरफॉर आज का सेशन मैं डेडिकेट करने वाला हूं कि आप समझ सकें कि कैसे बहुत कम टाइम में 5 मिनट के अंदर आप अपनी बात सामने वालों तक पहुंचा सकें। ओके, सो उसके लिए देयर इज अ फॉर्मेट विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। यही फॉर्मेट हम अपने आईआईएम काशीपुर के सारे इंक्यूबेटीज के साथ शेयर करते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये फॉर्मेट मिल जाएगा। आज आप समझिए कि इस फॉर्मेट को आपको यूज कैसे करना है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी स्लाइड्स जरूरी हैं अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग सामने वाले को 5 या 7 मिनट में समझ आ जाए, उसके लिए कितनी स्लाइड्स होनी जरूरी है। इन ऑल द रिसर्च दैट वी हैव डन, हमने ये कंक्लूड किया है कि 15 स्लाइड का फॉर्मेट सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है। अगर आप 15 स्लाइड में अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं तो देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द वे यू आर पिचिंग योर प्लान। 15 से कम है तो पूरी बात ही नहीं आएगी, अगर 15 से ज्यादा है, अगर आप 30-40 स्लाइड्स लेते हैं, इट मींस एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप और हमें फिर समझ नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो एक एक करके वो 15 स्लाइड्स का फॉर्मेट समझते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट को थोड़ा बहुत मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट आई एम क्वाइट सर्टेन बेसिस आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी ईयर्स, अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करते हैं तो आप काफी अच्छे से अपने प्लान को, अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So here is the first slide, my dear friends, in which you have to give the name of your company and that's it. आपकी कंपनी का क्या नाम है? अब अगर आप पूछेंगे प्रोफेसर हमारी तो कंपनी का अभी कोई नाम ही नहीं है, एक सपना ही है अभी, तो आप एक नाम सोचिए, एक नाम जल्दी से सोचिए, एक टेंटेटिव नाम ही सही, बट you know there is something in the name. Give a name and what next? Give very briefly what is that idea you are gonna work on. Project title. Let's say आप किसानों की मदद करना चाहते हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर, देन इन 5 words कैप्चर दैट एन आइडिया टू ईज द लाइफ ऑफ फार्मर्स। लेट्स से आप एजुकेशन को डिजिटाइज करना चाहते हैं, एन आइडिया टू डिजिटाइज एजुकेशन। वेरी ब्रीफली प्रेजेंट, ताकि हमें पता हो कि अगली 15 स्लाइड में या 14 ही बचेंगी इसके बाद हम पढ़ने क्या वाले हैं। व्हाट इज दैट गोइंग टू कम टू अस। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर हमने आईआईएम काशीपुर और फीड का लोगो लगाया है बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट दैट वी आर शेयरिंग। बट अगर आप किसी और इंक्यूबेटर में अपना आइडिया प्रेजेंट करने वाले हैं तो इसको रिप्लेस कीजिए उनके लोगों के साथ। क्यों? ताकि उन्हें लगे कि यू केयर फॉर देम, यू ब्रॉट दैट टाइम, यू यूज्ड दैट टाइम टू ब्रिंग देयर लोगो ऑन द पीपीटी, यू हैव रिसर्च्ड ऑन दैम। तो चलिए बात करते हैं स्लाइड नंबर 2 की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं और हमें वो चीज़ दिखती ही नहीं है जो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं, और वो क्या होती है कि आप कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं। जो भी आप स्टोरी आपके दिमाग में है, जो भी पूरा बिजनेस पिच है, जो भी पूरा प्लान है, उससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होती है, दैट समथिंग विच शुड कम अप फ्रंट राइट इन स्लाइड नंबर 2। 50% ऑफ द डिसीजंस जो मैंने देखा है जूरी ले लेती है बिजनेस प्लान्स पे,
या आइडियाज पे, वो इसी स्लाइड पे हो जाता है। क्या आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ढूंढी है विच इज इंपॉर्टेंट, एंड डू यू नो व्हाट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। कई बार लोग सीधा बात करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी मार्केट है, वो सब ठीक है भाई, पर उसकी बात बाद में, उसके लिए भी स्पेस है। बट सबसे पहले व्हाट इज दैट प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। क्या वो किसानों की प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो कि उनको अपनी सब्जियों का या उनके प्रोड्यूस का सही दाम नहीं मिलता है, या क्या वो प्रॉब्लम है कि लोगों तक प्योर हल्दी या हनी पहुंच ही नहीं पाती है, या दैट प्रॉब्लम कुड बी कि मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आई एम नेवर टू श्योर कि उनकी सिक्योरिटी कैसी। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। देयर आर मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ विच यू कैन सॉल्व, बट व्हाट इज दैट प्रॉब्लम विच यू आर ट्राइंग टू सॉल्व राइट नाउ, वो स्लाइड नंबर 2 पे आना बहुत जरूरी है। इन एडिशन टू दैट अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए व्हाई शुड वी इवन केयर अबाउट दैट प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम है भी ठीक है, सो व्हाट, क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी जरूरी है, क्यों एक हमारे देश में या हमारे विश्व में या हमारी पूरी इकोनॉमी में दिस प्रॉब्लम मैटर्स, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अगर कोई फायदा हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम यू नीड टू फोकस इन स्लाइड नंबर 2 राइट अप फ्रंट, एंड फ्रॉम देयर यू कम टू द प्रपोज्ड सॉल्यूशन इन स्लाइड नंबर 3। अगर वो प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी बात है, आपने एक अच्छी प्रॉब्लम चूज करी है, और हम स्लाइड नंबर 3 पे टिपिकली तभी जाते हैं अगर हमें लगे कि ठीक है भाई, दिस प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग, वी शुड केयर अबाउट दिस प्रॉब्लम। वो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया तभी हम आपका सोल्यूशन सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। वरना अगर प्रॉब्लम ही ऐसी है कि विच वी डोंट केयर अबाउट और वी कांट फिगर आउट व्हाई शुड वी केयर अबाउट, मतलब हमें क्या है, ये प्रॉब्लम है तो रहने दो ना। बट अगर हमें वो लगता है कि नहीं यार ठीक है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, हम भी फेस करते हैं, तो चलिए आगे सुनते हैं सोल्यूशन क्या है। एट दैट स्टेज स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर सोल्यूशन वेरी ब्रीफली, दैट अगर ये वो प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं थ्रू अ जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो आप बनाने वाले हैं, या प्रोडक्ट तो है पर आप एक सर्विस ऐड करने वाले हैं उस प्रोडक्ट पे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या शायद आप एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जो कि मार्केट को लिंक कर देगा उस प्रोडक्ट के साथ, या देयर कुड बी 100 वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो सोल्यूशन आपका क्या है उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए इन स्लाइड नंबर 3, और इसे कंटिन्यू कीजिए स्लाइड नंबर 4, क्योंकि आप अपने पूरे सोल्यूशन को एक स्लाइड में ठीक से नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, इसीलिए हमने इसके लिए 2 स्लाइड्स रिजर्व करी हैं। तो अगर आप देखेंगे स्लाइड नंबर 4 में हम उस सोल्यूशन की टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं कि ठीक है, ये ब्रॉड सोल्यूशन है, लेकिन ये सोल्यूशन एग्जीक्यूट कैसे होगा। आप इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए मशीनरी क्या लगेगी, अगर आप कोई सर्विस बनाने जा रहे हैं तो उस सर्विस के लिए किस तरह की एप्स या वेबसाइट्स तैयार होंगी, ऑल दोस टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स शुड कम हियर। बट it doesn't mean that you will spend about 20 slides explaining the solution. 2 is the max. अगर आप एक में भी बता पा रहे हैं तो वी आर फाइन, बट वी अलाउ फॉर 2 स्लाइड्स। अगर आप 2 स्लाइड में अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, अपना सोल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं, तो आप विचार कीजिए, अभी आप और सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, टेक 2 more months, टॉक टू सम एक्सपर्ट्स कि कैसे आप अपने सोल्यूशन को 2 स्लाइड में प्रेजेंट कर पाते हैं। बिकॉज जब आप वो कर पाते हैं तो आपका सोल्यूशन बहुत इफेक्टिवली सबको समझ आएगा। अदरवाइज पीपल विल कीप वंडरिंग कि यार सोल्यूशन है क्या, समझ नहीं आया। And we are now at slide number 5. What's your target market? It's another important slide. कई बार हम अपने इंक्यूबेटीज को या जो लोग अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने आते हैं उनसे पूछते हैं भाई ठीक है ये अच्छा सोल्यूशन है, तो अब इस सोल्यूशन से फायदा किसका होगा, कौन है जो डायरेक्टली इस सोल्यूशन को खरीदेगा। ठीक है, शायद इस सोल्यूशन से फार्मर्स को फायदा होगा, लेकिन खरीदेगा कौन, फार्मर्स खरीदेंगे या समवन एल्स इन द मार्केट, इन द वैल्यू चेन, और व्हाट इज द साइज ऑफ दैट मार्केट, मतलब पोटेंशियली कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है, इन लैक्स, इन करोर्स, इन मल्टीपल करोर्स। और जब वो स्टार्टअप या वो एंटरप्रेन्योर सर खुजलाने लगता है कि यार पता नहीं सर बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, तो नाउ दैट इज एन अनएक्सेप्टेबल आंसर। बहुत बड़ी मार्केट does not make any sense to anyone. You have to put that effort to come with a rough number. Now we are not expecting a 100% final answer in this ki exact
सेकंड डेसिमल तक आपको एस्टिमेट करना है कि मार्केट साइज क्या है, पर थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे कि मैं उत्तराखंड से शुरू करने वाला हूँ और इनिशियली मेरी फर्स्ट ईयर उत्तराखंड की मार्केट होगी और उसमें इतने चैनल्स हैं, इतनी शॉप्स हैं या इतनी फैक्ट्रीज हैं या इतना रिटेल हाउस होल्ड है जो हमारे प्रोडक्ट से फायदा उठा सकता है, देन माय डियर फ्रेंड्स दैट्स अ फेयरली सेटिस्फैक्टरी आंसर, अ रफ आंसर, बट इट शुड इंडिकेट कि आपने एफर्ट लगाया कैलकुलेट करने में कि कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटी साइज, पोटेंशियल साइज है जो आप टैप करने वाले हैं। और क्योंकि ये एरिया हमारे लिए, जूरी के लिए, पैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए हम एक और स्लाइड अलाउ करते हैं इफ यू नीड, जिसमें आप अपने कंपटीशन को हाईलाइट करो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है जो सिमिलर स्पेस में काम करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट, सर्विस या सोल्यूशन पे काम करते हैं। काफी बार अगर कोई स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर आके हमें बोलता है कि सर हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस स्पेस में, जबकि जूरी को पता हो कि इनका डेफिनेटली कोई कॉम्पिटिटर है, दूसरे लोग भी हैं जो सिमिलर स्पेस में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। इसके लिए कभी भी अपना कॉम्पिटिटर छुपाना बहुत ही बुरा आइडिया है। नेवर इवन थिंक अबाउट दैट। इनफैक्ट आप इसे ऐसा सोचिए कि अगर कॉम्पिटिटर है तो ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड न्यूज। कॉम्पिटिटर है तो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, दूसरे भी लोग हैं जो इस प्रोडक्ट या सर्विस के पोटेंशियल पे बिलीव करते हैं, इसलिए अपना कॉम्पिटिटर हाइड करना ना बहुत ही बैड आइडिया है। सो ओपनली रिवील हु योर कॉम्पिटिटर्स आर, एंड इफ यू डोंट नो हु योर कॉम्पिटिटर्स आर और कौन लोग हैं जो इस स्टेट में या दूसरी स्टेट्स में या दूसरे देश में ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोई खबर नहीं है, आपको नहीं पता, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस राउंड। तो वो रिसर्च आप अच्छे से कीजिए, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स। एंड द नेक्स्ट स्लाइड शुड टॉक अबाउट योर ब्रॉड बिजनेस मॉडल। अब ये आपने कस्टमर्स चूज तो कर लिए कि ये मेरी मार्केट है, जो फार्मर्स हैं उत्तराखंड के या इंडिया के, उन तक मुझे पहुंचना है कैसे? How do you plan to reach out to them? What is that strategic plan? What are those points which you have thought कि हम इस स्पेस में इन लोगों के पास ऐसे पहुंचेंगे, इस टाइमलाइन में पहुंचेंगे? How will you accomplish what you want to accomplish? आपने एक प्रोडक्ट के बारे में भी सोच लिया, आपने अपने पोटेंशियल मार्केट के बारे में भी सोच लिया, अब आप उन तक पहुंचेंगे कैसे? That's a broad business model that you should have in mind. इस स्टेज पे आपको ये भी सोचना जरूरी है कि आपके ग्रोथ प्लान्स क्या होंगे, कमर्शियलाइजेशन प्लान क्या होंगे, थोड़ा बहुत प्राइसिंग के बारे में, यू नो, इफ यू कैन टेल व्हाट वुड बी द ब्रॉड प्राइसिंग दैट वुड अट्रैक्ट टू द टारगेट ऑडियंस। दीज आर सम फाइनर केविएट्स जो सोल्यूशन समझ आने के बाद और मार्केट समझ आने के बाद जूरी वांट्स टू हियर कि क्या उस लेवल तक आपने रिसर्च कर लिया कि आपको बताओ आपकी प्राइसिंग किस तरह की होगी और जो भी मार्केट आपने सोची है या प्लान करी है उस तक आपका पहुंचने का नजरिया क्या होगा। यू मे से कि सर होल इंडिया इज माय मार्केट, दैट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट आप पहुंचेंगे कैसे? क्या आप एक बार में होल इंडिया में पहुंच जाएंगे? एंड व्हेन यू मेक सच स्टेटमेंट्स, एक्चुअली वी नो यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। आपको नहीं पता है आपकी मार्केट कौन है, आपको नहीं पता कि आपको मार्केट तक पहुंचना कैसे है, एंड देयरफॉर वी टिपिकली रिजेक्ट such business plans, and therefore crisp concrete market and how you will reach to that market, if you know those answers, तो बहुत हाई चांस हो जाता है आपके सेलेक्ट होने का। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मुझे केयरफुली सुना है तो बताइए व्हाट इज दिस स्लाइड नंबर, हम कहां तक पहुंचे हैं? दिस इज स्लाइड नंबर 8 एंड स्लाइड नंबर 8 and 9 आर फॉर फाइनेंशियल प्लान्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टअप्स को बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं कि भैया थोड़ी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बता दीजिए कि कब कब आपके क्या क्या खर्चे होंगे और क्या आपकी सेल होगी रफली और कब जाके आपका ब्रेक इवन होगा। तो हमें कुछ इस तरह के फनी आंसर सुनने में आते हैं कि सर हम सेकेंड ईयर में तो ब्रेक इवन हो जाएंगे और थर्ड ईयर में तो हमारी 50 लाख की सेल हो जाएगी और फिफ्थ ईयर में तो हम 10 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ठीक है, आपका बिजनेस है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं और आप थोड़े एग्रेसिव भी हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, बट ऑल दीज मिस फिगर्स एंड मिस कोटेशंस विल नॉट गेट यू सेलेक्टेड, क्योंकि सामने वाली जो जूरी है उन्होंने कई साल बिताए हैं डूइंग वेंचर्स, उनको पता है कि किसी भी बिजनेस को ब्रेक इवन होने में कितने साल लगते हैं और 10 करोड़ तक पहुंचने में आपको कितने साल लगेंगे। इसलिए बहुत जल्दीबाजी में एग्रेसिव फिगर्स दिखाने से आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आउटकम पाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दीज सेक्शंस इज डू अ वेरी रियलिस्टिक प्लानिंग कि इतना टाइम लगेगा आपको ब्रेक इवन करने में, इतनी आपकी सेल्स दूसरे साल होंगी, इतनी आपकी तीसरे साल होंगी, एंड दे शुड बी लाइक वेरी पेसिमिस्टिक रादर देन ऑप्टिमिस्टिक। जब भी आपको खर्चे की प्लानिंग करनी हो तो खर्चे की प्लानिंग होती है ऑप्टिमिस्टिक, कितना खर्चा आपको लग रहा है उससे ज्यादा सोचिए कि इन रियलिटी अगर आपको लगता है 10 लाख खर्चा होगा तो एक्चुअल में 12-13 लाख ही होता है दोस्तों। और जब भी सेल्स की प्लानिंग करनी हो, बी पेसिमिस्टिक, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि 10 लाख की सेल हो जाएगी मेरी, तो इन रियलिटी काफी बार 5 या 6 लाख की होती है। सो व्हेन यू गो विद दोज कंजर्वेटिव नंबर्स, देन द जूरी नोज कि ठीक है भाई, दे आर ग्राउंडेड, इन्हें पता है कि बिजनेस करने में काफी टाइम लगने वाला है, इन्हें पता है कि ये किस चीज में घुसने वाले हैं, इन्हें पता है कि 10 करोड़ की जर्नी बहुत ही कठिन और लंबी होने वाली है। इसके लिए अगर आप बहुत जल्दीबाजी में गलत फाइनेंशियल फिगर्स कोट करते हैं तो इट डज नॉट हेल्प यू, इट डज नॉट हेल्प अस। जितनी एक्यूरेट, जितनी क्लोज टू रियलिटी प्रोजेक्शंस आप कर सकते हैं उतनी कीजिए। अपनी सेल्स के बारे में बताइए अगले 5 साल तक, अपने खर्चों के बारे में बताइए, एम्प्लॉय कॉस्ट्स के बारे में बताइए, और फिर नेट अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताइए। वी नो कि आप इसको बहुत क्लोज टू परफेक्शन नहीं कर सकते, जस्ट रफ फिगर्स। और इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि आप अगले 5 साल की बात कीजिए, अगले 3 साल की बात ही हमारे लिए बहुत इनफ होती है, प्रोवाइडेड आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में रियल लगे और लगे जूरी को कि हाँ यार ये हो सकता है। सो बी एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। अगर ये सारी प्रोजेक्शंस आप एक ही स्लाइड पे कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वी गिव यू अप टू 2 स्लाइड्स, पर इससे ज्यादा डिटेलिंग की इस स्टेज पे किसी को भी जरूरत नहीं होती है। सो दैट्स अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग, स्लाइड नंबर 8 and 9, एंड देन मूव ऑन टू योर ऑर्गेनाइजेशन इन स्लाइड नंबर 10। हमें बताइए कि आपकी कंपनी का नाम आप टेंटेटिवली क्या सोच रहे हैं, आपने क्या रखा है, आपने इसे रजिस्टर कर लिया है कि नहीं करा है, तो एज प्रोप्राइटरशिप करा है या एज पार्टनरशिप करा है या एज अ प्राइवेट लिमिटेड या LLP की है, एंड मैनी अदर डिटेल्स विच यू वांट टू टेल। फॉर एग्जांपल, क्या आपने अपनी कंपनी के लिए कोई विजन सोची है, कोई मिशन सोचा है? ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट व्हेन यू हैव थॉट तो वो बहुत अच्छे से हम तक पहुंच पाता है, हमें क्लिक करता है कि ठीक है, यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर वेंचर, यू आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड यू सी योर वेंचर समवेयर इन द फ्यूचर। सो ऑल दीज आर ब्राउनी पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स इफ यू कैन। Once again, the vision has to be aspirational but realistic. You can't have unnecessary details in your vision or mission, something which just doesn't click with you, with your personality, with your venture. अगर उस तरह की vision है तो better off skip this slide. But if you know what you are trying to achieve, तो definitely जूरी को वो बात बताएं। We typically give one slide for any research you have done. If there is a newspaper article which is talking about the market gap which you are talking about, अगर अभी अभी कोई इंडस्ट्री बॉडी की कोई ऐसी रिपोर्ट निकली है जो आपके आइडिया को स्ट्रेंथन कर रही है, आपके लॉजिक को, आपके आर्ग्यूमेंट को, कि ये जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है या जेन्युइनली इसके लिए बड़ी मार्केट है, कुछ इस तरह की बात अगर किसी भी रिसर्च पेपर में, किसी रिपोर्ट में, किसी इंडस्ट्री वाइड पेपर में है, तो डेफिनेटली वो आप जूरी के सामने रखें, अपनी प्रेजेंटेशन में लेके आए, क्योंकि वो आपकी बात को फर्दर क्रेडिबिलिटी लेंड करेगी। सो वन स्लाइड फॉर एनी एडिशनल रिसर्च विच इज अवेलेबल टू स्ट्रेंथन योर आइडिया। एंड वी कम टू स्लाइड नंबर 12। आई थिंक एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगले 12 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, की माइलस्टोन्स आपके कितने हैं, क्या हैं, और आप उन्हें कैसे अचीव करने वाले हैं, उसके बारे में अगर आप क्विकली जूरी को बता दें तो वी नो कि आपका अगले 12 महीने का प्लान क्या है। Now, how many milestones should you ideally have? 22? No, maybe 3 or 4. 3 or 4
क्लियर स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन्स जो आप अचीव करना चाहते हैं। नीटी ग्रिटी इसकी जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में बैक ऑफ योर माइंड होना चाहिए, बट ब्रॉडली कौन सी वो 4 चीजें सीक्वेंशियली या पैरेलली आप अचीव करना चाहते हैं 1 साल में, जो कि आपको अपनी मंजिल के पास लेके आएगा, ये अगर आप बताते हैं तो ज्यूरी भी समझ पाती है कि कैन वी हेल्प यू इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। क्या हम अगर आपको सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपका फायदा होगा कि नहीं, दैट्स अनदर एंगल। एंड देयरफॉर स्पेंड 1 स्लाइड ऑन द इमीडिएट 1 ईयर प्लानिंग। स्लाइड नंबर 13 में अपने टीम मेंबर्स के बारे में बताइए। आर यू अ वन मैन आर्मी, या आपके साथ कोई और भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके आइडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपने अपने वेंचर में कुछ इनिशियल एम्प्लॉइज रखे हैं हु आर देयर टू वर्क विद यू थ्रू आउट द डे। इफ यू हैव मल्टी स्किल्ड पार्टनर्स, talk about them in this slide, or if you are looking for partners, talk about it in this slide. So many times I have heard among my jury members, when the idea is like okay but the team is really strong, the jury member says ठीक है यार, एक ट्राई मारनी चाहिए, इन्हें एक मौका देना चाहिए, बहुत अच्छी टीम है, अगर आइडिया को थोड़ा चेंज भी करेगी तो कुछ तो इंटरेस्टिंग कर ही देंगे। Therefore, if you don't have a team in place, it's a very good idea to think about making one before you present your business plan or in the process of building your business. At the same time, I think इस स्लाइड में आपको अपने अदर इन्वेस्टर्स की भी बात करनी चाहिए। अगर कोई और आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है या थोड़े पैसे लगा चुका है तो उनकी भी बात कीजिए। अगर आपका कोई प्रोफेसर है, कोई मेंटोर है, कोई एडवाइजर है, कोई फ्रेंड है जो आपकी नुएंसेस को समझता है और आपको डे टू डे या मंथली गाइडेंस देता है, तो उनका भी नाम यहाँ पे लेके आइए ताकि हमें समझ आए कितनी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी टीम है। एंड वी आर प्रीटी मच एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। इन स्लाइड नंबर 14 आप क्लियरली जूरी को बताइए या पैनल को बताइए कि आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि आपको चाहिए क्या, आप क्यों आए हैं, then it will make the task of the jury very easier. And in case you don't have this slide, typically be well prepared कि ये क्वेश्चन आपके पास आने ही वाला है कि दोस्तों आप हमारे पास आए क्यों हैं, बड़ा अच्छा प्लान है आपका, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, पर आप हमसे क्या चाहते हैं। तो बिफोर दे आस्क यू, व्हाई नॉट पुट इट एज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन कि आप एग्जैक्टली क्यों आए हैं। इज इट फॉर नॉलेज, इज इट फॉर मार्केट रीच, इज इट फॉर फंडिंग, इज इट फॉर इन्वेस्टमेंट, इज इट फॉर समवन in the panel that you want to be on the board? What exactly is the purpose of coming to the incubator or to anyone in front of whom you are presenting your business idea? And that's pretty much it. The slide number 15 is a thank you slide. So अगर आप देखें effectively, slide number 1 was the name of your company and 15 is a thank you. So effectively आपके पास 13 slides हैं to say everything that you want to say. और अगर आप इन 13 स्लाइड्स को इफेक्टिवली यूज करें, अच्छे से यूज करें, ध्यान से बनाएं, तो मुझे नहीं लगता आपको एक भी स्लाइड एक्स्ट्रा चाहिए अपनी बात सामने बोलने के लिए, क्योंकि बियॉन्ड दिस एनीथिंग दैट यू से इज अननेसेसरी एंड इट विल नॉट स्ट्रेंथन योर केस, रादर वीकन योर केस. सो आई स्ट्रांगली encourage you to use this format and tweak it slightly basis your own comfort level. और अगर आपको लगता है कोई चेंज होना चाहिए या कोई स्लाइड्स डिफरेंट होनी चाहिए तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमें ईमेल करके बताइए ताकि हम भी वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सके. माय बेस्ट विशेस टू यू एंड डू वेल इन लाइफ.